नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज हम पंच महापुरुष राजयोग के बारे में जानेंगे। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं एक रोचक योग जो मंगल के द्वारा बनता है, एक होता है भद्र योग जो बुध के द्वारा बनता है, एक हंस योग जो गुरु के द्वारा बनता है और एक मालव्य योग जो शुक्र के द्वारा बनता है और एक होता है शश योग जो शनि के द्वारा बनता है। तो आज हम रोचक योग के बारे में जानेंगे और भद्र योग के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं रोचक योग कैसे बनता है और ये भी देखेंगे कि पंच महापुरुष राजयोग के हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हैं और इन्हें पंच महापुरुष क्यों कहा गया है आपको पता चलेगा। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कुंडली का ये भाव लग्न भी होता है, ये प्रथम भाव भी होता है और ये भाव केंद्र में भी आता है और ये भाव त्रिकोण में भी आता है। और हमारा केंद्र भाव कौन सा है? ये और ये भाव चतुर्थ भाव, ये है सप्तम भाव और ये है दशम भाव। ये चारों भाव केंद्र होते हैं। तो यदि मंगल अपनी राशि में, मंगल की स्वराशि 1 नंबर की राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि जो 8 नंबर से कुंडली में दर्शाई जाती है, तो ये राशियां मंगल की अपनी राशियां होती हैं और मंगल की उच्च राशि होती है मकर राशि। यदि मंगल केंद्र में स्वराशि का होकर के, जैसे कि यहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और यहाँ पर मंगल लिखा हुआ हो, या 8 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और मंगल लिखा हुआ हो, या फिर 10 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और वहाँ पर मंगल लिखा हुआ होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर 8 नंबर की गिनती पर मंगल लिखा हुआ हो या 1 नंबर की गिनती पर मंगल लिखा हुआ हो, नंबर 1 लिखा हुआ हो और मंगल लिखा हुआ हो, और या फिर 10 लिखा हुआ हो और मंगल लिखा हुआ हो, तब सेम उसी तरह ये भी केंद्र भाव है। यहाँ 1 नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती या फिर 10 नंबर की गिनती, इन तीनों गिनतियों में से कोई एक गिनती लिखी हुई होगी और मंगल भी वहीं पर लिखा हुआ हो, यानी मंगल वहीं पर बैठा हुआ हो। यहाँ पर मंगल जब भी केंद्र में स्वराशि का होकर के वृश्चिक राशि का या फिर मेष राशि का होकर के केंद्र में बैठे, या फिर मकर राशि का होकर के मंगल केंद्र में बैठे, मकर राशि लिखी हुई हो और वहीं पर मंगल उपस्थित भी हो, तो इस तरह से रोचक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। और ये कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में ये योग बन सकता है। इससे जीवन में क्या क्या फायदे हैं ये भी हम देखते हैं। तो रोचक योग स्वाग्रही उच्चगृही में प्राप्त होकर केंद्र में स्थित हो तो रोचक योग बनता है, जैसा कि मैंने बताया। और इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक बलवान, यशस्वी, शीलवान, विद्वान, कुशल और वक्ता, धनी, सौंदर्य युक्त, शत्रुजित, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, जैसा कि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, ऊर्जा का कारक है, कोमल शरीरी और तेजस्वी होता है, उसे मोटर की सवारी प्राप्त होती है
और भी दोस्तों, यदि मंगल अपनी राशि का हो करके और या फिर उच्च राशि का हो करके केंद्र में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग हर तरह के सुखों का भोग करते हैं और ऐसे जातक सेना में जा सकते हैं, सेना में उच्च पद को प्राप्त करेंगे, पीसीएस एग्ज़ाम भी आसानी से निकाल सकते हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम भी ये क्लियर कर सकते हैं। यानी अपने जीवन में ऐसे जातक उच्च पद प्राप्त करते हैं। तो ये रहा मंगल का रोचक योग। अब हम बुध के द्वारा बनने वाला भद्र योग की चर्चा करेंगे। भद्र योग से क्या क्या होता है। भद्र योग बुध के द्वारा बनने वाला योग है। बुध की अपनी राशि कौन कौन सी होती है। बुध मिथुन राशि और कन्या राशि। मिथुन राशि को 3 नंबर से दर्शाते हैं और कन्या राशि को 6 नंबर से दर्शाते हैं। और बुध की उच्च राशि भी अपनी ही राशि होती है, कन्या राशि। तो जब भी बुध केंद्र में स्वराशि का या अपनी उच्च राशि का होकर के बैठे, जैसे यहाँ पर भी कन्या लग्न की भी कुंडली हो सकती है, यहाँ भी 3 हो सकता है और यहाँ बुध लिखा हुआ हो, 3 नंबर लिखा हुआ हो, बुध लिखा हुआ हो, या फिर 6 नंबर लिखा हुआ हो और बुध लिखा हुआ हो। उसी तरह यहाँ चतुर्थ भाव में भी 3 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हुआ हो या 6 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हुआ हो। सप्तम भाव में भी 3 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हुआ हो या फिर 6 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हुआ हो। दसम भाव में भी, दसम भाव सबसे बढ़िया, 3 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हुआ हो या 6 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हुआ हो, तो हमारा भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखें दोस्तों, 3 नंबर या फिर सिर्फ 3 नंबर लिखा हुआ हो और बुध लिखा हुआ हो सकता है, या फिर 6 नंबर लिखा हुआ हो सकता है और बुध लिखा हुआ हो सकता है। ये इन चारों भावों में, इन भावों को केंद्र कहते हैं। तो इस तरह से भद्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। और इससे जीवन में क्या क्या फायदे हैं, चलिए देखते हैं। यदि बलि बुध स्वाग्रही 3 नंबर और 6 नंबर उसकी अपनी ही राशि होती है और 6 नंबर कन्या राशि में वो अपनी ही राशि में उच्च का होता है, तो इन राशियों का हो करके केंद्र में बैठे तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। ऐसे जातक का देखते हैं क्या फल होता है। तो शेर के समान मुख होता है, मदोन्मत्त गज के समान गति वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबा और मोटा होता है और इनकी बुद्धि प्रखर होती है और धन एवं यश की प्राप्ति होती है। और ऐसे जातकों की बुद्धि बहुत तेज होती है और ऐसे जातक भी अपने जीवन में मेहनत के बल पर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक पीसीएस, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या जिस फील्ड में भी जाएं, बुद्ध से जुड़ा हुआ फील्ड में जाएं और उसमें वहाँ के सारे लोगों में इनकी बुद्धि बहुत तेज होगी और ये अपनी बुद्धि के बल पर अलग नज़र आएंगे। आइए, अगर इन पर साथ ही साथ शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो ये और भी योग प्रबल होता है, जैसे गुरु की दृष्टि। ऐसे जातक
आईएएस, अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं और हर तरह के सुखों का भोग भी इनके जीवन में मिलता है। तो ये रहे रोचक योग और भद्र योग। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों।